हेलो दोस्तों, आपका एकेजी स्टडी पॉइंट में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हमारी क्लास 10th साइंस में फिजिक्स की थर्ड क्लास है, ठीक है? फर्स्ट और सेकंड क्लास हम बहुत अच्छे तरीके से, मज़ेदार तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। हमने बेटा फर्स्ट क्लास में क्या पढ़ा था? प्रकाश क्या है? प्रकाश के गुण क्या हैं? प्रकाश का परावर्तन क्या है? गोलीय दर्पण क्या है? अवतल दर्पण क्या है? उत्तल दर्पण क्या है? इन सभी टॉपिक्स को हमने क्लास फर्स्ट में बेटा इसको क्या कर दिया था, इस सम का निपटारा कर दिया था बेटा। बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। फिर सेकंड क्लास में हमने क्या पढ़ा था? गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं पढ़ी थी। वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, ध्रुव, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, ये सब हमने सेकंड क्लास में पढ़ा। वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, ये भी सब हम उसमें पढ़ चुके हैं। ये सभी आपके महत्वपूर्ण टॉपिक्स, बोर्ड एग्जाम में आने वाले टॉपिक्स और आते रहे हैं ये टॉपिक्स, ठीक है ना? और आज की क्लास में बहुत ही एक हम मजेदार टॉपिक्स पढ़ेंगे, जो कि आपके समझ लो 2 नंबर या 3 नंबर में यहाँ से कहीं न कहीं से क्वेश्चन अवश्य बनता है बेटा, ठीक है ना? तो इस बात की गारंटी है, आप बस ध्यान से इस क्लासेस को पढ़ते रहिए। साइंस का डर बस आप निकाल लीजिए दिलो-दिमाग से, और वो भी फिजिक्स का मेरे होते हुए, ऐसा असंभव, ठीक है बेटा? तो फिजिक्स इसीलिए मैंने फिजिक्स पहले स्टार्ट की है, ठीक? ताकि बच्चों को, क्योंकि फिजिक्स में थोड़ा बहुत कहीं न कहीं से डरता है, तो बच्चा फिजिक्स से डरता है, बाकी तो साइंस में कुछ भी ज़्यादा इतना बोझ लादने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है, दिमाग में। ठीक है, बोझ मैं हल्का कर दे रहा हूँ आपके लिए 4 लाइनें कह के। क्या है कि मंजिल मिले या ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें, ये तो गलत बात है। तो हमें कोशिश तो करनी चाहिए। आप चाहो कि रज़ाई में बैठे रहें, लेटे-लेटे हमारे भई सपने देख रहे हैं 80% बन जाए, 85% बन जाए, 90% बन जाए, तो ये होने वाला कुछ भी नहीं है। आपको कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करनी ज़रूर पड़ेगी बेटा, ठीक है? तो इसी के साथ हम आज का अपना क्या टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है बेटा? परावर्तन तक हम पढ़ चुके हैं। अब न्यू टॉपिक स्टार्ट किया है हमने, प्रकाश का अपवर्तन। क्या है बेटा? प्रकाश का अपवर्तन। क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन? आज तक आपने रटा होगा। ये 3 लाइनें लिखवा दें, ये कर लो, वो कर लो, बस प्रकाश का अपवर्तन हो गया। लेकिन मैं आपको बेटा रटने का, मैंने सेकंड क्लास में पहले ही मना कर चुका हूँ कि यहाँ पर रटना सख्त मना है, ठीक है ना? नॉट अलाउड, ठीक? यहाँ पर रटने की कोई आवश्यकता नहीं, बस समझो। प्रकाश का अपवर्तन हेडिंग खुल गई। मैं चाहूँ अभी 2 मिनट के अंदर प्रकाश का अपवर्तन कहानी खत्म कर दूँ, लेकिन नहीं, आप समझो, ठीक है? साइंस पढ़ी हमने और समझी ना, तो फिर कोई साइंस पढ़ने से कोई मतलब नहीं रहा, ठीक? समझो। बेटा प्रकाश का अपवर्तन आखिरकार है क्या बेटा? तो इसके लिए हमें कुछ, मैं आपको 2-3 पॉइंट बताऊँगा, ठीक है? बस आप उन पॉइंट को ध्यान से सुनना, फिर आपको ऑटोमैटिकली पता चल जाएगा यार आखिरकार प्रकाश का अपवर्तन है तो है क्या? बेटा जैसे आपने जैसे देखा होगा, कोई टैंक का पानी से भरा हुआ है, ठीक है? तो आप जब ऊपर से देखते हो तो ये लगता है वास्तविक स्थिति से कि टैंक की जो तली है काफ़ी ऊपर है, उठी हुई दिखाई पड़ती है, ठीक है ना? लेकिन जब आप हाथ डालो उसमें तो काफ़ी गहराई पर होती है, ठीक? दूसरा मैं आपको आपको बेटा पॉइंट बताना चाहूँगा कि जैसे आप पेंसिल है, पेंसिल को आप कहाँ बेटा किसी काँच में पानी से भरा, जो काँच का कोई गिलास ले लो, उसमें पानी भरा हुआ है और उसमें आप कहाँ डालो? पेंसिल डाल दो। जब आप पेंसिल को ऊपर से देखते हो तो आपको क्या लगता है कि पेंसिल टेढ़ी दिखाई पड़ती है। पड़ती नहीं पड़ती? ये 2 पॉइंट हैं आपके। इन 2 पॉइंटर्स को आपको बता दूँगा, वो आखिरकार आप प्रकाश का अपवर्तन है तो है क्या? अब बेटा हम एक पॉइंट आपको बताते हैं, पेंसिल वाला। पेंसिल आपने जो पानी में मतलब पानी से भरी जो काँच का बर्तन था उसमें डाली। क्या होता है, वो टेढ़ी क्यों दिखाई पड़ती है? उसका रीज़न ये है कि जब जो पेंसिल का डूबा हुआ भाग है पानी के अंदर, वहाँ से आने वाली प्रकाश किरणें हमारी आँख तक पहुँचती हैं। तो हमें क्या, हमारी आँख तक जो पहुँचने वाली प्रकाश किरणें हैं, वो भिन्न दिशा से आती हुई प्रतीत होती हैं। मतलब उनकी दिशा क्या, बदली हुई प्रतीत होती है। जिस कारण पेंसिल हमें ऊपर से देखने पर क्या होता है, टेढ़ी दिखाई पड़ती है। ठीक? इसका मतलब ये हुआ कि सर जो पेंसिल का डूबा हुआ भाग है पानी में, वहाँ से प्रकाश किरणें आ रही, मतलब पानी से चलते हुए आ रही, और जैसे ही बाहर आ रही हैं तो हमें ये लग रहा है कि प्रकाश किरणें थोड़ी भिन्न दिशा से आ रही, मतलब दिशा उनकी अलग है, भटकी हुई दिशा से आ रही हैं। ठीक है ना? ये चीज़ हमें एहसास होता है, ये प्रतीत होता है ना? वास्तविकता भी यही है बेटा, ठीक है ना?
इसका मतलब हम समझ गए सर जी, क्या समझे कि जब प्रकाश किरणें पानी से वायु में आई तो प्रकाश किरणों ने क्या किया, अपना रास्ता बदल लिया। मतलब प्रकाश किरण अपने मार्ग से क्या हुई, भटक गई, है ना। तो भैया प्रकाश का अपने मार्ग से भटकना ही तो क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है। मतलब क्या, जब पानी से वायु में आ रही है तो हमारी आंखों तक पहुंचने वाला जो प्रकाश क्या भिन्न दिशा से आता हुआ प्रतीत हो रहा है, ठीक है ना। मतलब प्रकाश अपनी दिशा से भटकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब पानी एक अलग माध्यम है सर जी, हमें पता है, और वायु एक अलग माध्यम है। इसका मतलब जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, भटक जाती है, विचलित हो जाती है। यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। उम्मीद करता हूं आप इस पॉइंट से अच्छे से क्या होगा, समझ चुके होंगे। यही इसी प्रकार आप उसको बेटा टैंक वाला जो एग्जाम्पल है वो समझ सकते हो, ठीक है। तो फिर से एक बार से हम ध्यान से सुन लें कि क्या हुआ, कि भैया भाई आपको एग्जाम्पल दिमाग में आ जाएगा कि पानी से प्रकाश किरणें का बाहर आई, मतलब ये तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में मतलब आई तो प्रकाश किरण अपने मार्ग से क्या हुई, विचलित हो गई। कुछ ना करो, ऐसे तो लिख दो, जो पानी प्रकाश किरणें पानी से कहा वायु में जाती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इतना कुछ ना कुछ तो प्रैक्टिकल ध्यान में आएगा जब आप लिखने बैठोगे पेपर में, ठीक है। इस कारण ये चीज मैंने आपको बताई, कहने को मैं भी डायरेक्ट आपको बता दूं, कुछ ना कुछ तो लिखोगे, ठीक है ना। रटना नहीं है, बस ये चीज ध्यान रखना, ठीक। तो क्या होता है, जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जैसे प्रकाश किरण अभी हमने पेंसिल वाला बताया, पानी से बेटा वायु में आई, ठीक है ना। जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, भटक जाती है, या हम कहें विचलित हो जाती है। ये घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। सर जी ठीक है, समझ गए प्रकाश का अपवर्तन। तब ये होता क्यों है यार, मतलब प्रकाश की किरण भटक क्यों जाती है अपने मार्ग से, विचलित क्यों हो जाती है। बिल्कुल सही जवाब है, मतलब सही क्वेश्चन आपने पूछा बेटा, क्यों भटक जाती है। बेटा इसका सबसे अच्छा एक ही दो शब्दों में जवाब क्या, प्रकाश का अलग अलग माध्यमों में अलग अलग चाल, प्रकाश की चाल का अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होना। मतलब प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। प्रत्येक माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, ठीक है ना। अब वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है विरल माध्यम कहलाता है, और वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, बहुत कम होती है, वो क्या कहलाता है, सघन माध्यम कहलाता है। और पॉइंट में तक क्या हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, जिसमें माध्यम के कण पास पास होते हैं, फंसे हुए होते हैं, धसे हुए होते हैं, वो क्या कहलाता है, सघन माध्यम कहलाता है। जिसमें माध्यम कण दूर दूर होते हैं वो क्या हो कहलाता है, विरल माध्यम। मतलब विरल से आपसे बात से विरल, विरल, विषय बिगड़े, मतलब माध्यम कण बिगड़े बिगड़े होंगे, दूर दूर होंगे, ठीक है। तो विषय विरल, विषय बिगड़े, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ विरल माध्यम, सघन माध्यम, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन मार्ग विचलित क्यों होता है प्रकाश किरण का, ये भी आप कहोगे अच्छे से समझ चुके हो, ठीक। अब बात आती है, हम चित्र के द्वारा भी समझ ले रहे हैं क्या होता है। ठीक है बेटा, सही है, सीधी। देखो ध्यान से, ये हमने मान लिया बेटा क्या, विरल माध्यम, क्या है विरल। अभी हमने बताया आपको जिसमें माध्यम के कण बेटा विरल माध्यम, जैसे वायु, वायु कण क्या होंगे, रुद्र होंगे। ये मान लिया हमने माध्यम कौन सा हमारा, सघन माध्यम, क्या है बेटा, सघन। ये मान लिया हमने क्या, कांच मान लिया, क्या मान ले रहे हैं, कांच, जल, कुछ भी मान लो, ठीक। कुछ बना दो ऐसे करके, अलग से अलग कुछ, ठीक है ना बेटा, ऐसे कुछ बना दो इसमें अलग, हमें क्या थोड़ा दिखाई पड़ेगा, वही सघन माध्यम, ठीक। कुछ भी मान लो बेटा, जल भी हो सकता है, ठीक। ध्यान से, क्या हो रहा है, एक प्रकाश किरण आपकी थोड़ी, सॉरी, ये प्रकाश किरण आपकी थोड़ी थी, अब उधर मत कर देना, परावर्तन हो जाएगा। आपकी थोड़ी बेटा, ठीक है। इस पर हम क्या खींच ले रहे हैं, एक अभिलंब खींच ले रहे हैं, ठीक है। क्या खींच लिया हमने, अभिलंब, भाई थोड़ा तिरछा हो गया,
बेटा मैं चित्र ये आपके लिए इसलिए बना रहा हूँ, कहने को तुम ये चित्र पहले ही बना के तैयार रखता है, ठीक है, लेकिन उस चीज को पढ़ने में फिर मजा नहीं आ जाता है, ठीक है ना। आपको भी पता चले चित्र कैसे बन आ जाएगा तो हम कैसे बनाएंगे और कैसे अच्छे से हम प्रेजेंटेशन इसे दे सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। अब ध्यान सुनो बेटा, ये प्रकाश की किरण आपतित हुई, ये प्रकाश किरण बिल्कुल सीधी चली जानी चाहिए थी, लेकिन ये सीधी नहीं जाती है, ये सीधी नहीं जाती है, सीधी चली जानी चाहिए थी, बिल्कुल सीधी जाएगी बेटा, ठीक है ना। मेरी भी यहाँ से तिरछी हो रही भाई, भाई हम तो हाथ के कारीगर हैं, स्केल स्केल तो है नहीं हमारे पास। सही, ठीक, ये हो गया बेटा हमारा अभिलंब, ये क्या हो गया हमारा अभिलंब हो गया, ठीक है ना। इसे डॉटेड लाइन से हम क्या कर दे रहे हैं, व्यक्त कर दे रहे हैं, इस प्रकार से डॉटेड लाइन से हम क्या कर दे रहे हैं, व्यक्त कर दे रहे हैं, ठीक। अब ध्यान सुनो, ये जो प्रकाश किरण है इसे बिल्कुल सीधा चले जाना चाहिए था बेटा, लेकिन ये सीधे नहीं जाती है, ये सीधे नहीं जाती है, बल्कि क्या होती है, अगर विरल से सघन में आती है बेटा तो ये अविलंब की ओर झुक जाती है, तो ये क्या किधर की ओर झुक जाती है, अविलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, विरल से अगर सघन में जाएगी तो अविलंब की ओर झुक जाएगी, और क्या सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर भाग जाएगी। जैसे एक देखो, अगर ये जाएगी बेटा इसे ऐसे सीधे निकलना चाहिए, लेकिन क्या हो जाएगी, अविलंब से दूर भाग जाएगी, सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर भागेगी, और विरल से सघन में आएगी तो अविलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक है ना। जैसे हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है ये प्रकाश किरण है, भाई अपने मार्ग से विचलित ना होती, बिल्कुल सीधी चली जाती, ठीक है ना, बिल्कुल सीधी चली जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये क्या होती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और अविलंब की ओर झुक जाती है। हम ये पहले बता चुके हैं, ये वाली किरण हमारी कौन सी कहलाएगी बेटा, आपतित किरण कहलाएगी, कौन सी कहलाएगी, आपतित किरण कहलाएगी। भाई जो प्रकाश किरण टकराती है आकर बेटा सतह से, वो क्या कहलाती है, हमारी आपतित किरण कहलाती है। जिस बिंदु पर टकराएगी वह क्या कहलाएगा, हमारा आपतन बिंदु कहलाएगा, क्या कहलाएगा बेटा, आपतन बिंदु कहलाएगा, ठीक है ना। और आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो अभिलंब, लिख लो बेटा ये क्या होता है, अभिलंब है हमारा, क्या है, अभिलंब है, ठीक है ना। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण, और इसे हम किससे व्यक्त करते हैं, आई से व्यक्त करते हैं बेटा, आपतन कोण कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है, आपतन कोण। ये वाली किरण जो अपवर्तित हुई है, ठीक है ना, अपवर्त, उसे हम क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण कहलाती है। जो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है वो क्या कहलाती है, अपवर्तित किरण कहलाती है बेटा। अपवर्तित किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाती है आर, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, अपवर्तन कोण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं, ठीक। उम्मीद करता हूँ बेटा चित्र अच्छे से आप समझ चुके होगे बेटा, ठीक है ना, फिर से ध्यान से समझ लो। एक चीज ध्यान रखना, ये क्या विरल से अगर सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। आप इसका उल्टा भी कर सकते हो, इधर सघन ले लो इधर विरल, अब जो आपने इधर किया ना, क्या कर देना, उधर कर देना, ठीक है। तो बेटा क्या होता है कि भाई जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से, मतलब विरल से सघन में जाती है, मतलब दूसरे माध्यम में जाती है, तो यह प्रकाश किरण अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है बेटा, ठीक है ना। जो किरण टकराती है सतह से आके वो क्या कहलाती है, आपतित किरण कहलाती है। आपतित किरण लिख ले बेटा, पूरा नहीं लिखा गया, आपतित किरण कहलाती है। यह आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम आपतन कोण कहते हैं, इसे आई से व्यक्त करते हैं। और जो किरण बेटा क्या होती है, जो किरण अपवर्तन के पश्चात मुड़ जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, वह क्या कहलाती है, अपवर्तित किरण कहलाती है, ठीक है ना। और अपवर्तित किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम अपवर्तन कोण कहते हैं, इसे आर से व्यक्त करते हैं। तो ये बिंदु हमारा क्या कहलाता है, आपतन बिंदु कहलाता है। तो ये कैसे लिखेंगे, बहुत अच्छे से लिखेंगे बेटा, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो परिवहन, देखो इसे लिखेंगे कैसे, जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण, बेटा इसीलिए तो मैं कहता हूँ कापी पेन साथ में लेकर बैठिएगा, कहने को बस सब कुछ लिखवा दूं, बस खाली बोलते चले जाओ, मजा नहीं आएगा उस क्लास में।
आप जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, आप भी तुरंत कॉपी और रफ कॉपी और पेन उठाइए, तुरंत मैं समझा तो चुका हूँ, तुरंत मेरे बिना देखे मैं बोल तो रहा हूँ फिलहाल, आप बिना देखे जो भी मैंने समझा तुरंत लिखना स्टार्ट कर दो। तुरंत आपने समझा, तुरंत आपने लिखा, भाई इससे अच्छा रिवीजन और कहाँ मिल सकता है आपको, ठीक है ना? क्लासेस तो बहुत चलती रहेंगी बेटा, आए छपाए बस ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, वो तो आपके पास भी लिखा है, लेकिन हमें क्या करना, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मजबूत होना है ना, हमें समझना भी है चीजों को बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, और क्या करना है, लिख के भी तो देखना है, ताकि हमें बिल्कुल याद हो रहा है, हम समझ पा रहे हैं चीजों, हमें कहाँ पर मिस्टेक हो रही है। चित्र भी मैं तो इसीलिए सामने बना रहा हूँ, ताकि आप भी तुरंत चित्र भी सामने अपनी तरफ से बना लूँ, नहीं तो मैं ये भी तो चित्र भी कम बेटा मैं पहले से बना के रख सकता था यहाँ, ठीक है ना? तो ये चीज ध्यान रखो, ये वही क्लास है, बोर्ड एग्जाम वाली क्लास है, ठीक है? ऐसे होता है रिवीजन, ऐसे चलते हैं टॉपिक्स, ठीक? बेटा क्या, तो जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से, प्रकाश किरण जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है जाती है तो वह अपने तो वह अपने मार्ग से अपने मार्ग से विचलित हो जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह घटना यह घटना यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। मतलब ये तो जो हमने यही तो समझाया था बेटा, भाई पेंसिल वाला एग्जाम्पल, हाँ सर जी, ठीक है ना? जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है या भटक जाती है, तो यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। तो अब एक चीज और ध्यान रखना नोट पैड में, ठीक है? मैं बता दे रहा हूँ कि जब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर भाग जाएगी, ठीक? अब है अगली चीज बेटा, प्रकाश अपवर्तन के नियम या अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम बेटा, अपवर्तन के नियम क्या होते हैं? जैसे प्रकाश परावर्तन के नियम थे, परावर्तन के नियम, वहां पर भी दो नियम थे, यहाँ पर भी दो नियम है। पहला नियम बिल्कुल मान के चलो आप सेम, वहां पर परावर्तित किरण, बस यहाँ पर अपवर्तित किरण। मैंने क्या बताया था वहां पर? मैंने पहली क्लास में ही बताया था आपको, क्या कि जब कोई, सॉरी हाँ, क्या बताया था कि आपतित किरण, वहां बताया था परावर्तित किरण, आप यहाँ का बोलोगे अपवर्तित किरण। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होने का मतलब एक ही प्लेन में होंगे, ठीक है ना बेटा? ध्यान से सुनो, तो पहला नियम हमारा क्या है? पहला नियम है हमारा बेटा कि आपतित किरण आपतित किरण कॉमा अपवर्तित किरण आपतित किरण कॉमा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब अभिलंब सभी सभी एक ही एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते, ठीक है ना? आपतित किरण कॉमा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों सभी एक ही तल में होते हैं। दूसरा है बेटा, दूसरा पॉइंट, इस पे आप इम्पोर्टेंट लगा लो, पूछ भी देता है, ठीक है ना? दूसरा पॉइंट क्या है कि बेटा आपतन कोण की ज्या, अब चक्कर में पड़ गए सर जी, ये ज्या ये क्या बला है, ठीक है ना? तो बेटा कोई बला नहीं है, इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। त्रिकोणमिति में जो अनुपात होते हैं क्या, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, उन्हीं को बेटा साइन को क्या बोलते हैं, ज्या बोलते हैं, ठीक है ना? कॉस को क्या बोलते हैं, कोज्या बोलते हैं, टेन को टेंज्या बोलते हैं, ठीक है ना? स्पर्श ज्या बोलते हैं, सॉरी, ठीक।
तो बेटा आप साइन को क्या बोलते हैं, हम ज्या बोलते हैं। तो हमने क्या बोला कि आपतन कोण आई की ज्या तथा अपवर्तन कोण आर की ज्या, ठीक है, का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन ध्यान से सुनो, एक लेकिन क्या मतलब, एक प्रकाश की एक निश्चित आवृत्ति के लिए ना, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं 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 दो माध्यमों के लिए, दो माध्यमों के लिए एक ही आवृत्ति के प्रकाश के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही एक ही आवृत्ति के प्रकाश के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही आवृत्ति के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण क्या होता है बेटा, आई, आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब साइन लिख लोगे, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण मतलब आर की ज्या मतलब साइन का का अनुपात अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का स्नेल का नियम नियम भी कहते हैं, ठीक है ना बेटा। किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही आवृत्ति के प्रकाश के लिए आपतन कोण आई की ज्या मतलब साइन तथा अपवर्तन कोण आर की ज्या मतलब साइन का अनुपात एक नियतांक होता है, इससे स्नेल का नियम भी कहते हैं। बेटा मैंने जा के आगे साइन भी लिख दिया है, ठीक है ना, यहाँ पर जा का मतलब साइन, ठीक, आपको ध्यान रहेगा। नीचे तक दिखाई पड़ रहा है बेटा सभी को, यहाँ तक? हाँ बेटा ठीक है ना। तो ये था, फिर से ध्यान सुनने, ये था आपका प्रकाश का अपवर्तन। मुझे नहीं लगता है बेटा मैंने बहुत ही स्पष्ट तरीके से आपके लिए एक्सप्लेन किया प्रकाश का अपवर्तन होता क्या, बाई प्रैक्टिकली 2 पॉइंट मैंने बताए आखिरकार कैसे होता है, ठीक है ना। ये रहा आपका चित्र आपके सामने और ये रही थ्योरी आपके सामने, ठीक है ना। बस ये आपका टॉपिक यहाँ पर क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के नियम कंप्लीट होते हैं। लेकिन वही महत्वपूर्ण 1 मिनट लास्ट का अंतिम मिनट समझो पूरे टॉपिक का निचोड़ 1 मिनट में हमने क्या पढ़ा, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन स्पीड के साथ पढ़ेंगे बेटा। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। ये घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। बाकायदा आपका चित्र में दिखाई पड़ रहा है, सीधी जानी चाहिए थी लेकिन क्या हो गई, विचलित हो गई, इधर मुड़ गई। यही तो घटना क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। फिर क्या है, ये मैंने लिखा है, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है, ठीक। अपवर्तन के नियम बेटा क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों तीनों या सभी एक ही तल में होते हैं बेटा। ये तो लिखा है, आपतित किरण कम अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। दूसरा पॉइंट नियम क्या है बेटा, इन दो माध्यमों के लिए तथा एक ही आवृत्ति के प्रकाश के लिए बेटा जो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात होता है वो क्या होता है, एक नियतांक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, इसके नीचे ध्यान नहीं रहा मुझे, कहते हैं आपतन कोण मतलब की ज्या साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक बराबर नियतांक, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, एन भी कुछ भी लिख सकते हैं, नियतांक एन भी लिख सकते हैं, ठीक। ये हो गया आपका टॉपिक
कंप्लीट यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो इसे आप, मुझे नहीं लगता आपको ये चीज़ दोबारा पढ़ना पड़े। मैंने ही इसी क्लास में पता नहीं कितनी 3, 4, 5, 6 बार कितनी बार दोहरा दिया, ठीक है? तो मैंने तो आपसे वादा किया था जो चीज़ आप पढ़ेंगे क्लास में ही याद होगा, क्लास में ही रिवीजन होगा, क्लास में ही लिख के देखोगे। और क्या चाहिए भाई 30 मिनट की क्लास में टॉपिक ज़बरदस्त तैयार होने, जो मैंने वादा किया पूरा निभा रहा हूँ। आप अपना वादा निभाते रहिए, ठीक है ना? पढ़ते रहिए। और एक वादा आपका और है बेटा, क्या? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितने आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सबको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, चैनल को शेयर भी कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। बस आशा करता हूँ आप मेरी उम्मीदों पे खड़े उतरोगे, ठीक है? इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।